सो हेलो रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट बहुत तेज़ी से भाग गया है। अब यहाँ से और ही ऊपर जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स जो अभी भी बहुत डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहे हैं, और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मिड टू लार्ज कंपनी है। तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी आज की डेट में बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं। जब मार्केट गिर रहा था तो पैसे ख़त्म हो गए थे, अब मार्केट बढ़ रहा है तो इतना पैसा है, ये नहीं पता लग रहा है कि कहाँ लगाएं हम लोगों के पास। क्योंकि हर शेयर भाग गया। बजाज फाइनेंस को आप देख लीजिए, 5500 से 7000 हर शेयर इसी तरीके से लगभग भाग चुका है। आज मैं चलो आपको बताता हूँ फिर भी अभी भी कौन सी कंपनीज अच्छे लेवल पे, डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही हैं। तो पहली कंपनी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, विनाती ऑर्गेनिक्स है। इसके बारे में पता होगा आप लोगों को। प्राइस इसका चल रहा है 1834। मैं बता देता हूँ आपको फिर भी। विनाती ऑर्गेनिक्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन आईबीबी केमिकल बनाती है ये कंपनी। और मैन्युफैक्चर विद ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ 65% एज FY20 IBB इन द रॉ मटेरियल। तो देख सकते हैं कंपनी अच्छी है। ओरिजिनल इंटरमीडिएट्स एंड मोनोमर्स बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है ये कंपनी। 1834 के रेट में मिल रही है। अगर 1800 के आसपास या 1800 से नीचे मिल जाता है आपको तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इस लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं। ROC देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा कंपनी का EPS और सब कुछ 200 EMA अगर देखेंगे इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 200 EMA अगर इसका हम देखते हैं विनाती ऑर्गेनिक्स का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका है 1938 रुपये का 200 EMA है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। जो सेल्स है इसकी अभी थोड़ी सी डिप आई थी, इसीलिए बढ़ नहीं रही है कंपनी, नहीं तो ये ऑल टाइम हाई पे होती। पिडिलाइट आप देख सकते हैं, सारे अभी बहुत अच्छे ऊपर चली जा चुकी है। तो यही कंपनी बच रही है अभी केमिकल में। दीपक नाइट्रेट, कोई भी कंपनी ले लीजिए, सारी भाग गई हैं। पर ये विनाती ऑर्गेनिक्स जो है अभी सही रेट में मिल रही है, तो आप इसमें पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं अगर चाहें तो अगली कंपनी मैं बता देता हूँ। अगली कंपनी पे हम अगर जाएं तो वो उस कंपनी का नाम है डी मार्ट। डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट, यानी डी मार्ट रिटेल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी अभी भी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। 3537 का प्राइस है। और जैसा कि पता है आपको, अभी रिलायंस ने काफ़ी सारे ले ऑफ्स करे थे। ऐसी खबर आपको डी मार्ट में कभी सुनने में नहीं आएगी। और ये जो कंपनी बढ़ इसलिए नहीं रही है क्योंकि अभी इसको हाल ही में कल ही निफ्टी नेक्स्ट 50 से निकालने की बात चल रही है। इसे भी, VPL को भी, और कुछ कंपनीज और भी हैं। तो इस कंपनी पे नज़र रख सकते हैं आप। 3500 के आसपास आपको मिल जाता है, 3500 या 3500 नीचे, या इस रेट पे भी एंट्री ली जा सकती है। एवेन्यू सुपर मार्ट इज़ प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ, इसका तो बिजनेस सब जानते हैं यार, स्टोर पे विजिट करते ही होंगे आप। ओरिजिनाइज्ड रिटेल एंड ऑपरेटर्स सुपर मार्केट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डी मार्ट। तो 324 स्टोर से खोल चुकी है, और अब जो ये स्टोर खोल रही है वो बहुत अच्छे लेवल पे खोल रही है। बहुत बड़े स्टोर्स हैं, आपने देखा भी होगा। अगर आप किसी नए स्टोर में गए होंगे तो उसका एरिया काफ़ी बड़ा है पिछले स्टोर्स के मुकाबले। तो इस लेवल पे इसमें एंट्री ली जा सकती है। 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पैसा सेफ़ है, कैपिटल सेफ़ है आपका इस कंपनी में, और अच्छा खासा ये 5 साल में 2-3 गुना भी हो सकता है आराम से ये शेयर इस लेवल से। क्योंकि पहले से ये काफ़ी डाउन है, मिल रहा है आपको। 200 EMA है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए 200 EMA अगर हम देखें इसका तो 3711 है, और उससे भी आपको ये 200 रुपये अभी सस्ता मिल रहा है। तो इसमें आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं, पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आप लगाने की सोच रहे हैं। जो शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जैसे पॉलीकैब हो गया, VBL हो गया। VBL अभी स्प्लिट होने वाला है, तो उसमें अभी एंट्री लेना सही नहीं होगा। तो जो शेयर आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहे हैं, जैसे कि डी मार्ट है, विनाती है, इनमें आप पैसा डिप्लॉय करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो अगली कंपनी पे चलते हैं। अगली कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियर्स, और ये है अगली कंपनी। इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। कुछ ना कुछ इशू इसमें चल रहा था, पर ये कंपनी उसमें हाउसिंग सेक्टर में काम करती है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस रहता है। तो ये कंपनी जैसे ही रेट कट होंगी ना, पहला रेट कट जब होगा, ये कंपनी बहुत तेज़ी से भागने वाली है। अभी आपको मौका दे रही है आवास फाइनेंशियर्स, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड इज़ फॉर्मली नोन एज AU हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इज़ प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स टू कस्टमर्स बिलोंगिंग टू लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। जब बजट आने वाला था पिछले साल, आपको याद होगा, कंपनी भाग भाग के 3200 के लेवल पे चली गई थी, और अब ये कंपनी आपको 1391 रुपये में मिल रही है। लगभग नहीं तो 50 से 55% ये डाउन है। 52 वीक लो लगभग इसने लगाया है। और ये कंपनी आपको अगर लेनी है, अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस में जाना चाहते हैं, अगर NBFC या इस वाले, क्योंकि NBFC आप अगर देखें, बजाज फाइनेंस खूब भाग चुके हैं, तो इस सेक्टर में अगर आपको जाना है तो देख सकते हैं आप इसको।
ले सकते हैं और इसी लेवल पे ले सकते हैं आप, गिरने का वेट ना करें इसमें, क्योंकि ये पहले ही लो पे मिल रहा है। 11,000 का मार्केट कैप है। ROC ROE अच्छा है, अगर पैसे से पैसा बनाती है ये कंपनी तो उसी लिहाज से देखा जाए तो सही है ROC ROE। और इसका मैं आपको 200 EMA एक बार दिखा देता हूँ। 200 EMA है इस कंपनी का 1817 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि उससे भी ये 500 रुपये लगभग नीचे है, लगभग, हाँ 500 नहीं तो 400, 400 450 रुपये नीचे है। तो इसमें आप एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगली कंपनी का अगर मैं नाम देखूं तो वो भी आती है केमिकल सेक्टर से, जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। चला नहीं है ये शेयर, उसके बाद से चला नहीं है जब ये डीमर्जर हुआ था इस कंपनी का, आरती फार्मा और आरती इंडस्ट्रीज़ जो ये बन गई थी कंपनी। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड डील्स स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है ये डीमर्ज हो गया है और स्पेशलिटी केमिकल्स में अभी ये कंपनी काम कर रही है। तो केमिकल सेक्टर की ये विनाती और आरती के आपने रिटर्न्स देखे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं। तो अभी ये आपको 52 वीक लो पे मिल रहा है। अगर आपको बॉटम फिशिंग करनी है तो इस शेयर में खरीदी जा सकती है। मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, पैसा आपका नहीं डूबेगा, कैपिटल सेफ है। ROC ROE थोड़ा सा कम है, चलता है लेकिन, पर इसमें जैसा कि मैंने बोला कि आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है। बहुत अच्छे गेंस आपको ये दिखा सकता है कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में, मैं बोलूँगा यहाँ तक कि। तो आरती इंडस्ट्रीज़ का अगर आप 200 EMA अगर देखेंगे तो वो है 597 इसका 200 EMA है। ऑल टाइम हाई इसका 1,060 रुपये। तो ये भी कंपनी आपको लगभग नहीं तो 50% डाउन के रेट में मिल रही है। इसमें आप बाइंग का इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अगर आप चाहते हैं लेना। तो जो ये कंपनी है बहुत ही शानदार कंपनी है, अच्छी कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल में ये डील करती है और इसमें आप बाइंग इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी एक स्मॉल कैप कंपनी, और ये कंपनी आपने सुना होगा इसका नाम। आज इसमें 5% ऊपर ये ट्रेड कर रही है। ये भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है और इस कंपनी के रिटर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ये राजरतन ग्लोबल वायर वॉज एस्टैब्लिश इन 1989। इट मैन्युफैक्चर्स बीड वायर, high carbon steel wire and specialization in PBW, which is bronze coated and is used in tires, and drawn steel wire known as black wire used in automobile कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। स्मॉल कैप है तो थोड़ा वेटेज कम करके चल सकते हैं इसमें। मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है, अच्छी लेवल पे ये मिल रही है। ये भी आपके अगर 52 वीक लो इसका देखेंगे तो उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। मैं आपको 200 EMA दिखा देता हूँ। 200 EMA इसका है, देखिए 806 इसका 200 EMA है और वहीं पे ये ट्रेड कर रही है। तो इसमें भी आप एंट्री बनाने का सोच सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही है अभी इस टाइम पे। इसमें थोड़ा सा वेटेज आप कम रख सकते हैं क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। अगली कंपनी पे आते हैं। अगली और फाइनल कंपनी जो अभी अच्छे लेवल पे मिल रही है उसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स। ये FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है, अच्छा खासा इसने रिटर्न बना के दिया है। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इज़ एन इंडिया बेस्ड कंपनी विच इज़ एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस FMCG प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस एक्सेट्रा। दे ऑल्सो डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर, शूज़ एंड एक्सेसरीज। तो ये कंपनी के रिटर्न्स आप जानते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं। 2015 से इस कंपनी ने 565 गुना पैसा कर दिया है, 2012 से आई थिंक, क्योंकि 56,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं इस कंपनी ने और आगे भी इसी तरीके के रिटर्न्स, इस तरीके के नहीं तो अगर इसके आधे भी मिलते हैं आपको, क्योंकि मार्केट कैप इसका सिर्फ 6,000 करोड़ का है अभी। तो इस कंपनी पे भी आप फोकस कर सकते हैं। 52 वीक हाई देख सकते हैं, 749 रुपये का है, लो 329 का है। तो मिड में आपको ये मिल रही है। अगर आप इस कंपनी का 200 EMA देखते हैं तो इस कंपनी का है 543। तो यही अगर आपको अभी मिल रहा है 560 पे, तो 550 के नीचे अगर आपको ये मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है, FMCG में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये करती है। बढ़िया इसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स देखेंगे डाबर, मैरिको, काफ़ी बढ़िया क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के। तो इसमें भी आप एंट्री लेने की चेष्टा कर सकते हैं। तो यही थी आज की कंपनियाँ बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की। तो इनमें से कोई भी कंपनियाँ अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए मेंटोस इन्वेस्टर।